हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए हमारे पास नेट फैब्रिक है 1 मीटर और ये हमारा जो प्लेन फैब्रिक है वो लिया है हमने 1.5 मीटर। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं टॉप के पार्ट को, जिसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। चलिए अब इस पर मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ इसकी हमने ली है 12 इंचेस की। मार्किंग शुरू करते हैं। शोल्डर का पार्ट मैं लूंगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। आर्म होल हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, मैं 6 इंचेस ले रही हूँ, हाफ इंच हम ज़्यादा लेंगे। ये लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो 1/4 यानी कि 4th पार्ट करेंगे, प्लस आप 1 या 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिला देंगे। मैं यहाँ पे 8 इंचेस ले रही हूँ और ये हमारा आर्म होल का शेप हो गया। यहाँ जो पूरी लेंथ है हमारी, वहाँ पे मैं लूँगी 7.5 इंचेस और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब नेक बना लेते हैं। तो नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 3 इंचेस की। इसकी लेंथ हम लेंगे 4 इंचेस की। थोड़ा सा नेक ज़्यादा लेंगे हम, तो ये 4 इंचेस है। और अब हम यहाँ से इस तरीके से मेजर टेप रखते हुए वी शेप दे देंगे। तो ये भी हमने शेप दे दिया। टॉप के पार्ट की मार्किंग हो गई है हमारी। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 पार्ट बन गए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। तो ये हमारे टॉप के पार्ट की मार्किंग थी। अब यहाँ पे हमें जो फ्रिल बनानी है पैटर्न, उसे कट कर लेते हैं। तो पैटर्न को बनाने के लिए नेक पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। 2 फ्रिल निकालनी है हमें। सबसे पहले छोटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 इंचेस पे एक मार्क कर दूंगी। इस तरफ भी हम 3 इंचेस पे ही मार्क करेंगे और हम राउंड में शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमारी जो छोटी फ्रिल है उसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। तो हम हर 6 इंचेस पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है वहाँ से 6 इंचेस पे मार्क कर दीजिए। तो ये पूरे में मैंने 6 इंचेस पे मार्क कर दिए हैं। अब इन सारे मार्क्स को बस मुझे ज्वाइंट करते हुए राउंड में शेप दे देना है। तो ये 2 सर्कल बन गए हैं हमारे। अब हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ से इसे अलग कर लेंगे। तो ये हमने अलग भी कर लिया है और इस तरीके से छोटी जो लेयर है उसमें हमारे 2 पार्ट बन गए हैं। एक हम इस तरीके से लगाएंगे और दूसरा आएगा सामने की तरफ। तो इस तरीके से ये 2 पार्ट हम नेक में अटैच करेंगे। अब इससे जो बड़ी लेयर है उसे बना लेते हैं। तो हमें जो बड़ी लेयर बनानी है उसके लिए भी हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। यहाँ पर भी हम उसी तरीके से 3 इंचेस पे मार्क ले लेंगे। तो ये 3 इंचेस पे मार्क है और राउंड में शेप दे देंगे। पहली वाली फ्रिल की लेंथ हमने 6 इंचेस ली थी, मैं इसकी लेंथ 9 इंचेस ले रही हूँ। ये हमारी बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद है 9 इंचेस। तो ये मैं पूरे में 9 इंचेस पे इस तरीके से मार्क कर दिया है। अब इस भी सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए राउंड में शेप दे देंगे। तो ये 2 सर्कल बन गए हमारे पास। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो ये हमने कट कर लिया है। चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं और इसे भी हम यहाँ से अलग कर लेंगे।
तो ये भी इस तरीके के 2 पार्ट बन गए हैं हमारे पास। ये बनेगी हमारी नेक में बड़ी फ्रिल। अब बॉटम का पार्ट बनाने के लिए भी ये फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए अब मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंचेस की 2 मार्क कर रही हूँ कॉर्नर्स पे। तो ये 3.5 इंचेस पे मार्क हो गया है। अब हम राउंड में शेप दे देंगे। अब हमें यहाँ से लेंथ मेजर करनी है। तो इस पूरी लेंथ में 21 इंचेस की ले रही हूँ। तो मैं हर 21 इंचेस पे इस तरीके से मार्क कर दूंगी। अब हम इसमें राउंड में शेप दे देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने राउंड में शेप दे दिया है। तो इस तरीके के 2 सर्कल बन गए हमारे पास। इसे भी हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। ओपन करेंगे तो ये बनेगा हमारा बॉटम का पार्ट। इस तरीके से ये बनेगा हमारा बॉटम का पार्ट। तो कटिंग सारी हो गई है। चलिए बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले टॉप का पार्ट बना लेते हैं। राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर बैक का पार्ट हम उल्टा रख देंगे। इसमें हम सबसे पहले करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग कर लीजिए। तो हमने शोल्डर फिटिंग तो कर ली है। अब हमें आर्म होल बनाना है। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस तरीके की हमने स्ट्रिप कट की है, उसे रख देंगे। दोनों तरफ वही करेंगे। इस तरीके से स्ट्रिप को रख के इस पे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम इस तरीके से नॉचेस लगा देंगे और अब हम इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर की है उसी तरीके से यहाँ पर भी बैक साइड पर डबल फोल्ड करके इस तरफ का आर्म होल भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो देखिए दोनों आर्म होल हमने बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर जो पैटर्न बनानी है उसके लिए फैब्रिक को हम उल्टा कर देते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक हमने उल्टा रख दिया है। अब सबसे पहले हमारा जो लेयर बनाई है उसे रखेंगे। तो ये हमने सबसे पहले रख दी है छोटी लेयर को। तो ये जो हमारी छोटी लेयर है वो हम ये पूरे वी शेप में इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो बड़ी लेयर है उसे भी हम इसी तरीके से यहाँ पर अरेंज करेंगे और ये पूरे में वी शेप में ही हम इसमें सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने छोटी लेयर रखी, उसके ऊपर बड़ी लेयर। अब हम इस वी शेप में सिलाई कर लेंगे। इस तरफ भी हमें वही करना है। सबसे पहले हमारी जो छोटी लेयर है हम उसे ले लेंगे। तो ये छोटी लेयर को हम इस तरीके से वी शेप में सिलाई कर लेंगे और उसके बाद हमारी जो बड़ी वाली लेयर है उसे भी हम इसी तरीके से ऊपर रख के वी शेप में सिलाई कर लेंगे और उसके बाद हम इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए इस पर सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों फ्रिल को अटैच कर दिया है। अब हम इस तरीके से हल्के हल्के से पूरे में कट लगाएंगे। तो ये जहाँ हमने सिलाई की थी वहाँ पे कट लगा दिया है। अब हम इस पार्ट को इस तरीके से राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है और एक फ्रिल हमारी बिल्कुल सही से बैठ गई है। अब हम इस पार्ट की फिटिंग कर देंगे। तो फिर से इसे इस तरीके से उल्टा कर देंगे। हम ये फ्रिल को अंदर की तरफ लेके आर्म होल से पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे। फ्रिल को अंदर की साइड रख के आर्म होल से पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर फिटिंग भी कर ली है। तो टॉप का पार्ट कंप्लीट हो गया है हमारा। चलिए बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। तो ये बॉटम का पार्ट है, उसकी बॉर्डर को फोल्ड करने के लिए इस तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। तो हमारी बॉटम की बॉर्डर भी फोल्ड हो जाएगी। तो अब हमें टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करना है। उसके लिए देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम इस तरीके से टॉप का पार्ट लेंगे और यहाँ से दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए
पूरे राउंड में हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरे राउंड में हम सिलाई करके टॉप और बॉटम के पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।